हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल लाइफ ऑफ प्रीति में। मैं हूँ आपके साथ प्रीति। तो आज मैं सुबह सुबह उठ गई हूँ और जल्दी जल्दी काम ख़त्म करना है मुझे घर का, क्योंकि आज मुझे जाना है अर्जुन के स्कूल मीट एंड ग्रीट सेशन के लिए। बेसिकली मीट एंड ग्रीट सेशन जो होता है ना, वो ये होता है कि जब बच्चा नया क्लास में आ जाता है ना, तो जो न्यू क्लास टीचर होती है ना, उनसे हमारा मीटअप होता है, उनसे हम मिलते हैं और कुछ जो भी सर्कुलर वगैरह होता है या कुछ इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती हैं वो टीचर स्टार्टिंग में हमें देती है। तो ये होता है मीटअप, जो उनका मीट एंड ग्रीट सेशन। तो उसके लिए जाना है हमें, तो इसलिए मैं सुबह उठ गई थी और जल्दी जल्दी अपने घर के काम ख़त्म कर रही थी। तो सबसे पहले मैंने पूरे घर में झाड़ू लगा दी थी और उसके बाद मैंने पोछा लगाना शुरू कर दिया था। और मेरे इतने सारे कपड़े पड़े हुए हैं जो कि मुझे फ़ोल्ड भी करने थे, जिनके लिए मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिल रहा है। तो सबसे पहले मैंने सोचा चलो जो सबसे बड़ा काम क्या होता है ना, पोछा। वो हो जाए ना तो ऐसा लगता है कि आधा काम ख़त्म हो गया है। तो मैं सबसे पहले पोछा ही लगाने लगी थी। अर्जुन अभी सो रहा है, उसको उठाऊँगी तब तैयार करूँगी, जब तक मैं इसको सोने ही देती हूँ। और कुछ ही दिन की तो बात है, फिर तो बच्चे स्कूल ही जाएंगे, फिर कहाँ उनको फुर्सत मिलेगी सोने की। वही फिर उसके बाद पढ़ाई हो जाएगी, तो भी बेचारे सोने देते हैं। उसके बाद फिर मैंने झाड़ू तो लग चुकी थी, उसके बाद मैंने पोछा लगाना शुरू करा था। पोछा मेरा ऑलमोस्ट लग गया था सारा। और फिर मैं उधर देखा कि बाहर दूध वाले भैया आ गए हैं, तो मैं लेने लगी थी दूध। और दूध मैंने पहले भी बताया था, दूध हमारा जो भैंस का होता है ना, वही दूध आता है हमारा। मैं पैकेट वगैरह का दूध नहीं पीती, क्योंकि अर्जुन को पैकेट का दूध बिल्कुल पसंद नहीं है। जब बच्चे को ही दूध पसंद नहीं है तो फिर हमें क्या फ़ायदा उसका लेने का। तो स्टार्टिंग से हमने इसको भैंस का दूध पिलाया है और अभी भी हम भैंस का ही लेते हैं यहाँ पे। तो ये भैया पास में ही गांव है, वहाँ से आते हैं, काफ़ी सारी सोसाइटीज़ में देते हैं। 6 से 7 साल होने को है, हमारा कंटिन्यूसली इन्हीं से दूध आ रहा है। तो दूध मैंने लेके रख दिया, अब गेट बंद कर लेती हूँ। तो जो आगे का बचा हुआ काम है उसे कर लेती हूँ मैं फटाफट से। तो बड़ा जब कहीं जाना होता है ना, तो बड़ी जल्दी का सारे काम ख़त्म करने पड़ते हैं, क्योंकि सारे काम खुद ही करने होते हैं, कोई हेल्पिंग हैंड नहीं होता है। दूध जैसे ही आया मैंने साथ के साथ उसको बॉईल करने के लिए रख दिया, वरना फिर अब मौसम थोड़ा सा चेंज होने लगा है तो कई बार ख़राब भी हो जाता है अगर थोड़ी देर भी लगा दो। तो यहाँ पे मैं सब्ज़ी भी बना के रख जाऊँगी, क्योंकि ना फिर आके थोड़ा सा लेट हो जाऊँगी तो आगे ना लंच बनाने की हिम्मत बिल्कुल नहीं होगी। यहाँ पे इसके पापा के लिए मैंने मूँगफली, काले चने और जो मूंग की दाल होती है उसको भिगो के रख दिया था। और उसके अलावा मैंने सब्ज़ी काट के रख दी थी। तो मैं ये सोच रही थी तब तक मैं परवल की सब्ज़ी बना देती हूँ। और परवल की सब्ज़ी खाना मुझे बेहद पसंद है, मुझे बहुत अच्छी लगती है। और मैं इसमें आलू डाल के नहीं बनाती हूँ, मैं इसे सिंपल बनाती हूँ, सिर्फ इसमें प्याज और टमाटर डाल के। और इसे सरसों के तेल में बनाऊँ तो ये बहुत ही टेस्टी लगती है। मैं सरसों के तेल में ही बनाती हूँ हमेशा। रिफ़ाइंड में मुझे सब्ज़ी अच्छी नहीं लगती, क्योंकि रिफ़ाइंड तो हमने खाना बंद ही कर दिया है अब। चाहे कोई भी सब्ज़ी हो, हम उसको सरसों के तेल में ही बनाते हैं। बस मैं मूंगफली का जो तेल होता है वो और रिफ़ाइंड समझ लो क्या समझ लो, मूंगफली का रखती हूँ मैं ऑयल। वो इसलिए क्योंकि ना पूरी वगैरह जो होती है ना वो उसी में अच्छी लगती हैं। वो पूरी उसके बिना सरसों के तेल में जो पूरी बनती है वो मुझे नहीं अच्छी लगती है, तो इसलिए बस मैं उसी के लिए रखती हूँ, जो रखती हूँ मूंगफली का। क्योंकि ना बाकी तो सारी सब्ज़ियाँ हमारी सरसों के तेल में बनती हैं, मैंने रिफ़ाइंड बिल्कुल छोड़ दिया है। साथ ही साथ जो फैली हुई चीज़ें थी वो भी मैं साथ के साथ रख रही थी, ऑर्गेनाइज़ कर रही थी। तो यहाँ पे मैं कढ़ाई में मैंने जो ना सरसों का तेल ले लिया था। और ये जो मेरी कढ़ाई है ना सिर्फ फ्लैट है, तो इसमें ना जो तेल की क्वांटिटी है ना वो ज़्यादा लग रही होती है, अदरवाइज़ इतना तेल हम नहीं खाते हैं। तो यहाँ पे तेल अच्छे से गर्म हो जाएगा तो फिर मैं इसमें क्या जीरा वगैरह डालूँगी और प्याज और टमाटर सिर्फ़ और सिर्फ इससे बनाऊँगी। यहाँ पे मेरा जो पानी है, जो डिटॉक्स वाटर, वो भी तैयार हो गया। इसमें मैं नींबू और जो मिंट लीव्स होती है और जो चुकंदर होती है ना, बीटरूट, ये मैं इस तरीके से डाल लेती हूँ और ये बहुत अच्छा रहता है। इसे पीने से ना बहुत ही अच्छा फ़ील होता है सच में। तो वैसे भी बॉडी को डिटॉक्स कर देता है अच्छे से। तो यहाँ पे चलो सब्ज़ी बना लेते हैं तब तक। तो सब्ज़ी बनाने के लिए मैंने बताया ना, सबसे पहले मैंने सरसों का तेल लिया था और परवल को मैंने अच्छे से धुल के काट लिया था, छीलना नहीं था उनको, बस ऐसे ही उनको 4-4 5-5 पीसेस में मैंने छोटा छोटा काट लिया है। चाहे तो आप इसे लंबे करके भी इसको बना सकते हैं।
और परवल की सब्ज़ी पहले मैं बिल्कुल नहीं खाती थी। मैंने फिर एक दिन बनाई तो मुझे बहुत अच्छी लगी, तब से मैं परवल बनाने लगी हूँ। और सबसे पहले मैं इसे बनाने के लिए कढ़ाई में जो जीरा होता है ना वो मैं डाल दूँगी। तो यहाँ पे मेरे छोटे वाले बॉक्सेस में ना जीरा ख़त्म हो गया, तो फ़िलहाल मैंने ऊपर से बड़ा बॉक्स निकाला जिसमें ज़्यादा रखा हुआ था। अभी टाइम नहीं था इनमें करने का क्योंकि अभी लेट हो रहा था। साथ ही जीरे के बाद मैंने इसमें थोड़ा सा हींग भी डाल दिया, और हींग डालने के बाद इनको थोड़ा सा अच्छे से मिक्स करके फिर हम इसमें जो हमने प्याज काट के रखा है ना वो हम इसमें प्याज डाल देंगे और अच्छे से भून लेंगे। आप लोग कैसे बनाते हैं परवल की सब्ज़ी मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में। मैं तो हमेशा इसी तरीके से बनाती हूँ और ये बहुत ही अच्छी बनती है। कुछ लोग इसे भर के भी बनाते हैं बट मुझे भर के अच्छी नहीं लगती है, मुझे इसी तरीके से काट के तो ये मुझे बहुत अच्छी लगती है। चावल के साथ भी बहुत अच्छी लगती है, मैं इसको चावल के साथ भी खाया था एक दिन, और ये बाकी रोटी या पराठे के साथ तो सबसे बढ़िया लगती है। तो यहाँ पे मैंने प्याज तो अच्छे से भून ली। अब बारी थी टमाटर की, तो टमाटर को भी हम अच्छे से डाल लेते हैं और उसको भी अच्छे से भून लेंगे। तो बस थोड़ा सा प्याज रह गई थी भूनने के लिए, तो अच्छे से मैंने उसे भूनने के बाद में मेरे को टमाटर डालना है उसमें, और बस जो भी मसाले मुझे ऐड करने ना वो कर दूँगी। और मुझे बार बार ना ऐसे फ़ोन को सेट करना पड़ता है। मैंने बताया ना अभी मेरे पास ट्राइपॉड नहीं है, तो मैं इस तरीके से इस बड़ी मुश्किल से वीडियो शूट कर पाती हूँ। तो यहाँ पे मैं इनको अच्छे से टमाटर डाल के भी अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। और उसके बाद मैं इसमें कुछ बेसिक मसाले जो होते हैं ना वो ऐड करूँगी, जैसे कि सूखा धनिया, लाल मिर्च पाउडर और हल्दी और नमक। बस ये जो बेसिक मसाले हम डेली खाते हैं वही, एक्स्ट्रा कोई मसाला मैं परवल में नहीं डालती हूँ। मुझे बहुत अच्छी लगती है इसी तरीके से अपनी बनाई हुई परवल की सब्ज़ी, या फिर मेरी मम्मी कभी हम छोटे थे तब बनाती थी ये वाली सब्ज़ी। तो यहाँ पे घर के सारे काम ख़त्म करके आटा वाटा लगा के सब्ज़ी उब्जी सब तैयार करके बस आके लंच बनाना हो मुझे, तो हम यहाँ पर चलती हैं स्कूल। तो जिनके बाबा भी नीचे जा रहे थे तो वो बोले मैं भी नीचे तक चलता हूँ। तो बस मैं और अर्जुन जाएंगे स्कूल, इसके पापा चले गए ऑफिस। तो यहाँ पे हम आ गए हैं लिफ्ट में, और इतनी गर्मी लग रही थी मुझे, ऐसे पसीने आ रहे थे। और मुझे पता नहीं हमेशा लिप्स के ऊपर बहुत पसीने आते हैं ऊपर साइड में। और धूप भी अब कोई हल्की वल्की नहीं है, काफ़ी अच्छी खासी धूप निकल जाती है। 12 बजे हम निकले थे, लगभग 11:30 के आसपास ही निकले थे, और धूप भी काफ़ी तेज़ हो रही थी। और मैं लेट हो गई थी काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि टाइम था 9:30 से 11:30 का, मुझे 11:15 के आसपास का ही टाइम हो गया था। तो यहाँ पे अब हम जा रहे थे स्कूल, और उसके बाद फिर जो उसकी न्यू क्लास टीचर हैं उनसे यहाँ पे हमने ऑटो रिक्शा लिया, और उसके बाद हम बैठ गए ऑटो रिक्शे में। उसके बाद हम जाएंगे सीधा स्कूल, और जो हमारी टीचर हैं उनसे जो मीट एंड ग्रीट सेशन है वो अपना कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पे हम रास्ते में ही हैं, और रास्ते में यहाँ पे काफ़ी अच्छी अच्छी शॉप्स आती हैं, और वो शॉप्स मैं दिखाती हूँ कौन कौन सी। और हाँ, इससे पहले एक हॉस्पिटल भी आता है, और ये हॉस्पिटल अभी कुछ ही सालों पहले बना है। और अभी नाम है इसका, क्या नाम है मुझे याद नहीं आ रहा, सर्वोदय करके, हाँ। तो ये हॉस्पिटल है यहाँ पे, और उसके आगे डोमिनोज़ है। तो इस तरीके से काफ़ी सारी शॉप्स पड़ती हैं रास्ते में। इधर सलून है, इधर पूरा मार्केट है, मेडिकल स्टोर्स हैं, तो पूरा ही मार्केट है यहाँ पे भी। सामने सोसाइटी भी है इसके। तो इस तरीके से ये पूरा रास्ता पड़ता है। उसके बाद हम यहाँ पे स्कूल के अंदर आ गए, और गर्मी पूरी ज़्यादा हो रही है, बहुत गर्मी हो रही है, बहुत पसीना भी आ रहा था, क्योंकि ये 12 बजे के आसपास अच्छी खासी धूप निकलती है और इससे काफ़ी ज़्यादा गर्मी हो जाती है। तो सभी पेरेंट्स जा रहे हैं मीट एंड ग्रीट सेशन के लिए। तो यहाँ पे मैं बस क्लास में एंट्री करने वाली हूँ, और उसके बाद हम स्कूल में कोई वीडियो शूट नहीं करेंगे, क्योंकि स्कूल में वीडियो शूट करना अलाउड तो है, लेकिन मेरे को नहीं अच्छा लगता इस तरीके से स्कूल में वीडियो शूट करना। उसके बाद हमने मीट एंड ग्रीट सेशन अपना किया टीचर के साथ में, जो कि काफ़ी अच्छा रहा। उसके बाद हम सीधा वापस मार्केट में आ गए, जो हमारे घर के पास का मार्केट है। तो अर्जुन को भूख लग रही थी बहुत तेज़, क्योंकि उसने नाश्ता भी नहीं किया था। मैंने बताया था ना, फटाफट से हम चले गए थे, चाय वाय पी के ही, उसने दूध पिया था बस। तो मुझे पिज़्ज़ा खाने के लिए बोल रहा था, तो मैंने कहा चलो ठीक है, डोमिनोज़ का तो निकल गया था, तो मैंने कहा चलो नीचे से ले लेते हैं, क्योंकि इसको ना नीचे एक जो कैफ़े है वहाँ पे वो भैया पिज़्ज़ा बहुत अच्छा बनाते हैं, वहाँ से हम ले लेते हैं। मैंने उसको बोला तो चलो यहाँ से लेते हैं पिज़्ज़ा। और यहाँ पे भी ना काफ़ी सारी शॉप हैं, और जो ये पिज़्ज़ा की शॉप है ना पहले ऊपर की तरफ थी, लेकिन अभी ये नीचे शिफ्ट हो गई है। तो यहाँ पे चलो हम ले लेते हैं पिज़्ज़ा।
और देखते हैं कौन कौन से पिज़्ज़ा हैं यहाँ पे, कौन कौन सा इसको पसंद है। तो ये करता है इसको ना टोमेटो और स्वीट कॉर्न्स और जो कैप्सिकम होती है ना उसकी टॉपिंग वाला पिज़्ज़ा अच्छा लगता है। तो यहाँ पे इस तरीके से मैंने टोमेटो, कैप्सिकम और जो स्वीट कॉर्न्स होते हैं उनकी टॉपिंग से एक पिज़्ज़ा इसके लिए बनवाया था। और यहाँ पे मैंने मेरे को पेमेंट कर दिया था, तो वो ऑर्डर ले रहे थे और तब तक पिज़्ज़ा रेडी होगा, हमें यहीं वेट करना होगा। तो यहीं पे हम थोड़ी देर बैठ जाएंगे चेयर पे और वेट करेंगे अपने पिज़्ज़ा के लिए। तो सामने शॉप है, यहाँ पे किसी स्कूल की यूनिफॉर्म मिलती है, तो वहाँ पे बहुत ज़ोरों से लड़ाई हो रही थी, अर्जुन मुझे बता रहा था, क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ हो रही थी, तो शायद इसी वजह से हो रही होगी। तो मैं उसको यही बोल रही थी, जब भीड़ होती है ना लोग अक्सर ऐसे कर देते हैं, हो जाता है, फ्रस्ट्रेशन भी हो जाती है, जैसे हो जाता है, वरना किसी को इंटेंशन नहीं होती है ऐसे आपस में। तो बाकी बस हम अपने पिज़्ज़ा का वेट कर रहे थे, जल्दी से हमारा पिज़्ज़ा रेडी हो जाएगा तो हम घर जाएंगे। तो पिज़्ज़ा रेडी हो गया था, हमने ले लिया था, साथ ही साथ क्योंकि परमल की सब्ज़ी बनाई थी तो मैंने सोचा चलो छाछ भी ले चलते हैं। तो यहाँ पे भैया से मैंने एक मसाला छाछ ले ली थी और उसके बाद भैया को पेमेंट किया। उसके बाद हम आ गए घर। अर्जुन ने अपना पिज़्ज़ा खाया और मैंने अपना वाटरमेलन कट कर लिया था। वाटरमेलन मेरा बिल्कुल भी रेड नहीं निकला था, ज़्यादा वाइट वाइट सा था, लेकिन अब कट गया था तो उसे खाना तो पड़ेगा ही ना, उसको फेंक नहीं सकते। तो यहाँ पे मैं अपना वाटरमेलन खा रही हूँ और अर्जुन ने अपना पिज़्ज़ा खा के वो अपना आराम से रेस्ट कर रहा है। और बस अब कुछ ही दिन की बात है, स्कूल खुल जाएंगे, फिर तो उनको स्कूल ही जाना पड़ेगा, पढ़ाई करनी पड़ेगी। तो जितनी छुट्टियाँ होनी थी ख़त्म हो गई हैं, लगभग 12 तारीख से छुट्टियाँ पड़ी थी, लास्ट पेपर 12 तारीख को था, उसके बाद से तो छुट्टियाँ चल रही हैं इनकी। तो वाटरमेलन यहाँ पे मैं खा रही हूँ, लेकिन बिल्कुल भी मीठा ये नहीं है। और उसके बाद यहाँ पे इसने स्कूल बैग ऑर्डर किया था अपना, स्कूल बैग नहीं, स्कूल बैग तो उसका आ गया था, हाँ, जो पेंसिल बॉक्स के पाउच होते हैं ना वो उसने अपना ऑर्डर किया था। तो यहाँ पे मैं इसको कैश दे रही थी, ले लो। तो इसी की सेविंग्स रखी रहती है, अपनी सेविंग्स से ही ले लेता है, इसको कहीं से मिलते हैं किसी रिलेटिव से या फिर कई बार इसके पापा दे देते तो वही पैसे सेव करके रखता है, तो उनसे अपनी छोटी छोटी चीज़ें कई बार ये बाय कर लेता है। तो यहाँ पे बड़ी खुश होके अपना पेंसिल बॉक्स या पेंसिल जो भी पाउच मंगवाया था उसको ये ओपन कर रहा था और इतना एक्साइटमेंट हो रहा था। होता ही है, ये तो बच्चे हैं, बड़े लोग भी, हम लोग भी कुछ मंगाते हैं तो उसे खोलने की एक अलग ही एक्साइटमेंट होती है। तो मैं इसको बोल रही थी इस तरीके से हल्के हल्के यहाँ से सीजर से कट कर लो जिससे बॉक्स भी ख़राब ना हो, क्योंकि अभी कुछ दिन बाद ना इनका हॉलीडे होमवर्क मिलेगा, तो कई बार ना इन बॉक्सेस की ज़रूरत हो जाती है, कुछ क्राफ्ट वगैरह बनाना होता है। तो यहाँ पे इस तरीके से मैंने बिना इसको ख़राब करे ही धीरे धीरे इस तरीके से इसको खोल दिया। और अब देखते हैं उनका जो पाउच है वो कैसा है। तो यहाँ से हल्का सा इसको कट करना पड़ेगा और उसके बाद देखिए कैसा है। पाउच बहुत अच्छा है, ये हमने अमेज़ोन से मंगवाया था और ये 399 का आया था, लेकिन इसमें ना काफ़ी ज़्यादा स्पेस है, सारी चीज़ें इसकी इसमें आ जाएंगी। कई बार इसको कलर्स वगैरह अलग से लेके जाने होते थे, लेकिन इसमें इसकी सारी चीज़ें सेट हो जाएंगी। सच में काफ़ी ज़्यादा स्पेस है इसमें और ये लग भी बहुत ही प्यारा लग रहा था मुझे। तो यहाँ पे सबसे पहले आने के बाद अपने बाबा को दिखाने गया ये कि बाबा देखो मेरा पाउच कैसा है। तो अर्जुन को अपने बाबा के साथ बहुत अटैचमेंट है, तो कोई भी चीज़ होती है तो सबसे पहले अपने बाबा से ज़रूर शेयर करता है। और बचपन से इसके पापा से बहुत खिलाते थे, हमेशा से इसके साथ ही रहें, तो उसको एक अच्छा खासा अटैचमेंट है, इसको भी और उनको भी। तो यहाँ पे कोई भी चीज़ होती है तो सबसे पहले अपने दादा को ये ज़रूर दिखाता है। तो यहाँ पे अपने दादा को ये दिखा रहा है अपना पाउच। तो इस ब्लॉग में इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। बाय, टेक केयर।